हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं इनडेफिनिट इंटीग्रेशन, जो कि कैलकुलस का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जेईई मेंस में, जेईई एडवांस में या बोर्ड में बहुत अच्छे लेवल से ये चैप्टर्स पूछा जाता है। इस चैप्टर्स की सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट ये है कि अगर आपको 11th क्लास में जो भी आपने डिफरेंशिएशन पढ़ा है, अगर वो आपका प्रॉपर तरीके से क्लियर है, देन इंटीग्रेशन को आप बहुत अच्छी तरीके से सॉल्व कर सकते हो। तो हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं डेफिनिट एंड इनडेफिनिट इंटीग्रेशन, जिसमें सबसे पहला पार्ट होगा हमारा इनडेफिनिट इंटीग्रेशन। चलिए, एक्चुअली देखिए इनडेफिनिट इंटीग्रेशन होता क्या है, पहले इसके बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। इनडेफिनिट इंटीग्रेशन का मतलब होता है रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। अगर आपको किसी भी फंक्शन का डिफरेंशिएशन अगर पता है, अगर आप डिफरेंशिएशन कंप्लीटली निकाल सकते हो, तो उसी के बेसिस में आप किसी भी फंक्शन का इंटीग्रेशन फाइंड आउट कर सकते हो। जैसे कि अगर मैं आपसे डिस्कस करूं इनडेफिनिट इंटीग्रेशन, इनडेफिनिट इंटीग्रेशन, ठीक है। इनडेफिनिट इंटीग्रेशन में देखिए सबसे पहले हम रिवर्स प्रोसेस पढ़ेंगे। इनडेफिनिट इंटीग्रेशन का एक्चुअल मीनिंग क्या होता है, पहले हम ये समझ लेते हैं। इनडेफिनिट इंटीग्रेशन का मतलब होता है रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे आपने कहा कि डी ओवर डी एक्स ऑफ स्क्वायर। अगर मैं आपसे कहूं कि एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन बेटा कितना आएगा, 2x। कितना आ जाएगा, 2x। इसी तरीके से अगर मैं आपसे कहूं कि डी ओवर डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2 का डिफरेंशिएशन कितना आएगा, 2x। क्लियर। इसी तरीके से मैं आपसे कहूं कि डी ओवर डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 3, तो इसका डेरिवेटिव भी कितना आएगा, 2x। अगर हम इसके रिवर्स प्रोसेस में जाए, रिवर्स प्रोसेस का मतलब क्या हुआ, इंटीग्रेशन ऑफ 2x dx, ठीक है ना। इंटीग्रेशन ऑफ 2x dx अगर हम फाइंड आउट करेंगे तो ये किसके इक्वल आएगा, 2 इंटू एक्स स्क्वायर बाय 2। 2 से 2 आप कैंसिल कर देंगे, फाइनली कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर। क्लियर है, एक्स स्क्वायर आ गया। इसी तरीके से अगर मैं आपसे कहूं कि इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड वाले का 2x dx, तब भी इसका इंटीग्रेशन कितना निकल के आएगा, 2 इंटू एक्स स्क्वायर बाई 2, दैट इज एक्स स्क्वायर। क्लियर है। इसी तरीके से अगर सेकेंड वाले का भी अगर हम इंटीग्रेशन करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ 2x dx, तो ये भी किसके इक्वल निकल के आएगा, 2 इंटू एक्स स्क्वायर बाई 2, दैट इज एक्स स्क्वायर। तो यहां से देखिए एक चीज आपको क्लियर समझ में आई होगी कि अगर d ओवर डी एक्स एक्स स्क्वायर का हमने निकाला तब भी 2x आ रहा है, d ओवर डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2 हमने फाइंड आउट किया तब भी कितना आ रहा है, हमारा 2x आ रहा है। d ओवर डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 3 का अगर हम निकाल रहे हैं तब भी कितना आ रहा है, 2x आ रहा है। यहां पर अगर इंटीग्रेशन ऑफ 2x कर रहे हैं तो एक्स स्क्वायर, 2x का एक्स स्क्वायर, 2x का एक्स स्क्वायर। तो अब देखिए यहां से अगर रिवर्स प्रोसेस की अगर हम बात करें तो यहाँ पर कोई भी कांस्टेंट वैल्यू नहीं है, 0 है। यहाँ पर कांस्टेंट वैल्यू कितनी है, 2 है। यहाँ कांस्टेंट वैल्यू कितनी है, 3 है। तो इसी के बेसिस पे हम लोग क्या करेंगे, इसमें एक कांस्टेंट वैल्यू ऐड कर देंगे इंटीग्रेशन में, जिसका नाम होगा कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक है। उसको हम c नाम दे देते हैं, प्लस c देन प्लस c। क्लियर है। तो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन का मतलब क्या हुआ कि रिवर्स आपने किया, किसी फंक्शन का डिफरेंशिएशन किया, और जो डिफरेंशिएशन हमें मिला उस डिफरेंशिएशन का हमने क्या किया, इंटीग्रेशन। तो हमें रिवर्स में क्या हुआ, वही फंक्शन रिपीट हो गया। इसी को हम क्या बोलते हैं, रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर मान लीजिए मैंने आपको कोई फंक्शन दे दिया डी ओवर डी एक्स ऑफ एफ एक्स, ये मैंने कोई फंक्शन दिया और इस फंक्शन का हमने डिफरेंशिएशन किया, और डिफरेंशिएशन करने के बाद हमें कोई नया फंक्शन मिल गया, दैट इज जी एक्स प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन इसमें ऐड कर सकते हैं,
इसमें कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन ऐड नहीं करेंगे, क्योंकि कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन हम किसमें ऐड करते हैं, ओनली इंटीग्रेशन वाले पार्ट में, जबकि हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं अभी डिफरेंशिएशन। तो डी ओवर डी एक्स हमने किया तो हमें क्या मिल गया, एक नया फंक्शन मिल गया जी एक्स। और अगर इस जी एक्स का हम इंटीग्रेशन करेंगे, दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ जी एक्स डी एक्स, तो हमें कौन सा फंक्शन मिलना चाहिए, एफ एक्स। इसमें हम क्या करेंगे, एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन ऐड कर देंगे। क्लियर है? तो ये क्या हो गया हमारा रिवर्स प्रोसेस, डी ओवर डी एक्स ऑफ एफ एक्स कितना है, जी एक्स। और हमने क्या किया, इस जी एक्स का जो हमें डिफरेंशिएशन के बाद जो हमें फंक्शन मिला है उसको हमने क्या किया, इंटीग्रेट किया। तो इंटीग्रेट करने के बाद हमें क्या मिलना चाहिए, वही फंक्शन मिलना चाहिए, रिपीटेड फंक्शन। क्लियर है? और इसमें हमने क्या किया, सी अपना ऐड कर दिया, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब देखिए इसमें कई सारे फॉर्मूलेज होंगे, जैसे आप डी ओवर डी एक्स ऑफ एक्स की पावर एन निकालते थे, डी ओवर डी एक्स ऑफ साइन एक्स, डी ओवर डी एक्स ऑफ कॉज एक्स, साइन कॉस टेन कॉट, बहुत सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के, अलजेब्रिक टर्म्स के, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के डेरिवेटिव्स निकालते थे। सेम इसी तरीके से हम रिवर्स प्रोसेस में हम यूज करेंगे इंटीग्रेशन ऑफ अलजेब्रिक फंक्शंस, इंटीग्रेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो सबसे पहले हम फर्स्ट स्टार्ट करते हैं बेटा, इंटीग्रेशन ऑफ x के पावर n dx, इंटीग्रेशन x की पावर n dx, x की पावर n dx का इंटीग्रेशन कितना आएगा बेटा, x की पावर n प्लस 1 डिवाइड बाई n प्लस 1। इसमें हम क्या करेंगे, जितनी भी हमारे पास पावर होगी उसके पावर में हम क्या करेंगे, 1 ऐड कर देंगे, और जो टोटल पावर आएगी उसमें हम उसी टोटल पावर से हम इसको क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। क्लियर? अच्छा, यहाँ पर कंडीशन क्या आएगी कि n की जो वैल्यू है नॉट इक्वल टू -1। अगर n की वैल्यू यहाँ पर आपने -1 ली तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा, तो फंक्शन क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड। क्लियर है? नेक्स्ट देखिएगा सेकेंड, इंटीग्रेशन ऑफ a की पावर x dx। तो a की पावर x का जो इंटीग्रेशन है बेटा, अगर हम a की पावर x का डिफरेंशिएशन करते थे तो क्या आता था, a की पावर x इंटू लॉग a। यहां पर हम क्या करेंगे, a की पावर x और डिवाइड बाई लॉग a, और इसमें प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन हम इसमें ऐड कर देंगे। क्लियर है? कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन ऐड कर देंगे। सेम इसी तरीके आ जाइए सेकेंड, इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर x dx। तो e की पावर x का इंटीग्रेशन क्या आएगा बेटा, e की पावर x, क्योंकि अगर आप इसको log e से डिवाइड करेंगे तो log e की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। तो e की पावर x का इंटीग्रेशन कितना आ जाएगा, e की पावर x प्लस c। नेक्स्ट देखिएगा फोर्थ, इंटीग्रेशन ऑफ, अगर इंटीग्रेशन ऑफ साइन x की हम बात करें तो साइन x का इंटीग्रेशन कितना आएगा बेटा, इंटीग्रेशन ऑफ साइन x माइनस कॉज x, कितना आ जाएगा बेटा, माइनस कॉज x प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। क्लियर? इसी तरीके से फिफ्थ देख लीजिए, इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx। cos x का इंटीग्रेशन कितना आ जाएगा, साइन x प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। क्यों? क्योंकि साइन एक्स का अगर आप डिफरेंशिएशन करेंगे तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस एक्स, और ये जो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। क्लियर है? ये हम इसमें इसलिए ऐड कर देते हैं कि हमें नहीं पता कि कॉस एक्स के साथ कोई एडिशनल कांस्टेंट वैल्यू ऐड है या नहीं है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन ऐड कर देंगे। क्लियर है? उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट, इंटीग्रेशन ऑफ sec square x, sec square x dx। अच्छा, sec square x किसका इंटीग्रेशन होगा, tan x का, क्योंकि tan x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, sec square x। तो इंटीग्रेशन ऑफ sec square x dx कितना आ जाएगा, tan x प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। नेक्स्ट देखिए, इंटीग्रेशन ऑफ cosec square x dx। ठीक है, cot x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस cosec स्क्वायर x। क्लियर है? cot x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, माइनस cosec स्क्वायर x। तो इंटीग्रेशन ऑफ cosec स्क्वायर x dx कितना आ जाएगा, माइनस cot x।
माइनस कॉट एक्स। क्लियर है? क्योंकि अगर आप इसका डिफरेंशिएशन करेंगे कॉट एक्स का तो माइनस कॉस एक्स स्क्वायर एक्स माइनस माइनस को क्या कर देगा, प्लस कर देगा। क्लियर? नेक्स्ट देखिएगा, इंटीग्रेशन ऑफ sec x into tan x dx, इंटीग्रेशन ऑफ sec x into tan x dx। तो sec x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, sec x into tan x, तो sec x into tan x का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, sec x प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। क्लियर? नेक्स्ट देख लीजिए, इंटीग्रेशन ऑफ cosec x इंटू कॉट एक्स। तो cosec x इंटू कॉट एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, अभी हम रिवर्स प्रोसेस की तरफ अगर जाएं तो रिवर्स प्रोसेस में डिफरेंशिएशन ऑफ cosec x किसके बराबर होगा, माइनस का cosec x इंटू कॉट एक्स। अब अगर इसका रिवर्स हम देखें तो यहां पर कितना आ जाएगा बेटा, माइनस का cosec x प्लस c, माइनस का cosec x प्लस c। क्लियर है? तो ये आपके ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म्स के इंटीग्रेशन हो गए। इन इंटीग्रेशन की हेल्प से हम लोग क्या करेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ठीक है ना? तो क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। जैसे कि इसमें पहला क्वेश्चन दे रखा है, इंटीग्रेशन ऑफ 2x की पावर 7 इंटू dx। बहुत बेसिक क्वेश्चन है। तो अगर हम देखें इस क्वेश्चन को डिस्कस करें, इंटीग्रेशन ऑफ 2x स्क्वायर dx, इंटीग्रेशन ऑफ 2x स्क्वायर dx। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका 2x की पावर 7 इंटू dx। देखिए ये जो क्वेश्चन है आपका, ये किस पे बेस्ड है, x की पावर n पे। ये जो क्वेश्चन है आपका, ये किस पे बेस्ड है, x की पावर n पे। तो x की पावर n का अभी मैंने आपको बताया था इंटीग्रेशन, कि इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर n dx किसके बराबर होगा, x की पावर n प्लस 1 और डिवाइड बाई n प्लस 1। x की पावर n प्लस 1 और डिवाइड बाई n प्लस 1। तो सेम यहाँ पर प्रोसेस हम स्टार्ट करेंगे, तो 2 इंटू एक्स की पावर 8 डिवाइड बाई 8। 8 2 से कट हो जाएगा, 2 4 जा 8। ठीक है ना? इंटीग्रेशन ऑफ 2 इंटू एक्स की पावर 7 dx, ये आ जाएगा 2 इंटू एक्स की पावर 8 डिवाइड बाई 8। 2 4 जा 8, एक्स की पावर 8 डिवाइड बाई 4 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। क्लियर है? तो इस तरीके से ये पहला बेसिक क्वेश्चन था, जिसका यूज हमने क्या किया, एक्स की पावर n का इंटीग्रेशन लगा करके इसको हमने इंटीग्रेट कर दिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1 अपॉन 2x dx। तो देखिए ऊपर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, नीचे हमारे पास एक 2x एक टर्म दिया हुआ है। तो इसको हम क्या करेंगे बेटा, सेपरेट सेपरेट लिख लेंगे यहाँ पर। तो देखो फंक्शन हमारे पास क्या दे रखा है, एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1, एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1, एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1 डिवाइड बाई 2x डिवाइड बाई 2x इंटू dx इंटू dx। तो देखिए इसमें बेटा हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 2x dx प्लस इंटीग्रेशन 3x डिवाइड बाई 2x dx माइनस 1 अपॉन 2x dx। क्लियर है? माइनस 1 अपॉन 2x dx ये अप्लाई करेंगे। अब देखिए यहाँ पर सेपरेट सेपरेट हमने इंटीग्रेशन के फॉर्म में लिख दिया, तो इस वाले x से क्या होगा, इसका स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, ये वाले x से ये x कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये माइनस 1/2 x dx हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए क्या बचा, इंटीग्रेशन ऑफ 1/2 को हमने बाहर ले लिया, x dx प्लस 3/2 को हमने बाहर ले लिया, इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx बचेगा यहाँ पर, माइनस इंटीग्रेशन 1/2 को आप बाहर ले सकते हो और 1/x
dx। क्लियर है? तो देखिए 1/2 x dx का इंटीग्रेशन कितना आएगा, 1/2 पॉजिटिव रहेगा, ये हो जाएगा x स्क्वायर बाई 2 प्लस 3/2 1 dx कितना आ जाएगा, x आ जाएगा माइनस 1/2। अच्छा 1/x dx का मतलब क्या हुआ, 1/x dx। ये रिवर्स प्रोसेस की अगर हम बात करें तो log x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/x। तो 1/x का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, log x। तो ये माइनस 1/2 इंटू log x प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। क्लियर है? ये आ गया आपका कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो इस तरीके से हम किसी भी फंक्शन का इंटीग्रेशन कर सकते हैं, बस उसमें छोटे छोटे जो एप्लीकेशंस हैं वो आपको पता होने चाहिए, जो कि डिफरेंशिएशन में भी हम लोग ये यूज करते थे। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस एक्स 4 माइनस 3x 3 प्लस 2x। अब देखिए इसमें क्या अलग अलग बहुत सारे टर्म्स दिए हुए हैं, जैसे 3 टर्म्स हैं। पहले हम क्या करेंगे, इन तीनों का मल्टीप्लीकेशन कर लेंगे। क्लियर है? इन तीनों को क्या करेंगे, हम पहले मल्टीप्लीकेशन करेंगे। तो देखिए फंक्शन लिख लेते हैं 1 माइनस एक्स 4 माइनस 3x इंटीग्रेशन 1 माइनस एक्स 4 माइनस 3x इंटू 3 प्लस 2x 3 प्लस 2x dx 3 प्लस 2x dx। तो इसमें देखिए पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इंटीग्रेशन 1 को मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा 4 माइनस 3x माइनस प्लस माइनस 4x हो जाएगा, और माइनस माइनस प्लस 3x स्क्वायर इंटू 3 प्लस 2x dx 3 प्लस 2x इंटू dx। अब देखिए इंटीग्रेशन यहां मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, तो 4 3 जा 12 4 2 जा 8x माइनस 9x माइनस प्लस माइनस 3 2 जा 6x स्क्वायर। क्लियर? 1 बाय 1 पहले हमने 4 से क्या किया, दोनों टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई किया, 4 3 जा 12 4 2 जा 8x माइनस प्लस माइनस 3 3 जा 9x और माइनस प्लस माइनस 3 2 जा 6x स्क्वायर। इसी तरीके से यहां मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये कितना आ जाएगा, माइनस का 4 3 जा 12x माइनस 8x स्क्वायर प्लस 9x स्क्वायर और प्लस 3 2 जा 6 x की पावर 3 dx। ठीक है, इसको हम लिख लेते हैं बेटा, सबसे बड़ी पावर क्या है हमारे पास, 6x क्यूब। पहले इसको लिख लेते हैं 6x क्यूब। उसके देखिए स्क्वायर क्या है हमारे पास, माइनस का 6x स्क्वायर माइनस का 8x स्क्वायर। देखिए यहाँ कितना बचेगा, प्लस का 1 और माइनस का 6x स्क्वायर, तो माइनस का 5x स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा बचेगा माइनस का 5x स्क्वायर। और यहाँ देखिए x वाले टर्म्स कितने हैं यहाँ पर, माइनस का 12x एंड माइनस का 9x, तो माइनस का 21 और माइनस का 21 है, और ये प्लस का 8 है, तो कितना बचेगा, माइनस का 13x। अब कांस्टेंट वैल्यू की तरफ बढ़ते हैं। कांस्टेंट वैल्यू की तरफ अगर हम बढ़े यहाँ पर, तो देखिए कांस्टेंट वैल्यू हमारे पास क्या है यहाँ पर, प्लस का 12, कितना है यहाँ पर, प्लस का 12 dx। ठीक है, तो हमने क्या किया, पहले यहां पर मल्टीप्लाई किया दो टर्म का, फिर इसके साथ मल्टीप्लीकेशन किया। मल्टीप्लीकेशन करने के बाद हमने क्या किया, जो हाईएस्ट पावर है उसको पहले लिख लिया 6x क्यूब। उसके बाद स्क्वायर वाले टर्म्स की अगर हम बात करें तो प्लस का ये 9x स्क्वायर है, और ये माइनस का 8x स्क्वायर है, तो यहाँ प्लस का x स्क्वायर बचेगा, और ये माइनस का 6x स्क्वायर है, तो यहाँ माइनस का 5x स्क्वायर। ठीक है, अब x की तरफ अगर हम बढ़ते हैं तो यहाँ पर माइनस का कितना बचेगा, x और ये माइनस का 12, तो टोटल हमारे पास कितना आ जाएगा, माइनस का 13x, और कांस्टेंट वैल्यू क्या है हमारे पास 12। अब इसका हम इंटीग्रेशन करेंगे और इसमें क्या यूज करेंगे, x की पावर n। तो देखिए 6x क्यूब का इंटीग्रेशन क्या आएगा, 6 इंटू एक्स की पावर 4 डिवाइड बाई 4 माइनस 5 इंटू एक्स की पावर 3 डिवाइड बाई 3 माइनस 13 इंटू एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 2 प्लस 12x।
12x, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, तो 3/2 x की पावर 4 माइनस 5/3 x की पावर 3 माइनस 13/2 x स्क्वायर प्लस 12x प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है, ये हमारा फाइनल इंटीग्रेशन हो गया इस फंक्शन का। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट के अंदर कितना दे रखा है 2x स्क्वायर, कितना दिया हुआ है 2x स्क्वायर, लेकिन देखिए इसमें पावर अगर हम देखें तो ये क्यूब रूट, ये क्या है क्यूब रूट। तो पहले इस क्वेश्चन को देखिए नोट कर लेते हैं 2x स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इंटीग्रेशन 2x स्क्वायर और यहां पर क्यूब दे रखा है dx। ठीक है, 2x स्क्वायर क्यूब dx। तो देखिए पहले हम इसको सही फॉर्मेट में लिख लेते हैं। ये जो रूट है 2x स्क्वायर और इसकी पावर कितनी दे रखी है 1/3, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं बड़ा 2x स्क्वायर की होल पावर 1/3, कितना आ जाएगा 2x स्क्वायर की होल पावर 1/3। अब इसको हम सेपरेट कर लें, सेपरेट तो ये कितना आ जाएगा इंटीग्रेशन 2 की पावर 1/3 इंटू x की पावर 2/3 इंटू dx। तो देखिए ये 2 की पावर 1/3 तो बाहर आ जाएगा और इसका अगर हम इंटीग्रेशन करेंगे तो कितना आएगा x की पावर 2/3 प्लस 1 अपॉन 2/3 प्लस 1। ठीक है, इसको ऐड करेंगे तो 3 बन जाए 3 प्लस 2 5/3 हो जाएगा, तो यह आ जाएगा 2 की पावर 1/3 इंटू 5/3। अब देखिए इसका रेसिप्रोकल हम करेंगे 5/3 का, तो कितना आ जाएगा 3/5 इंटू x की पावर 5/3, x की पावर 5/3 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। क्लियर है? तो इस तरीके से हमने क्या किया, पहले इसको सही फॉर्मेट में लिखा और सही फॉर्मेट में लिखने के बाद हमने क्या किया, इसको इंटीग्रेट कर दिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स इंटू कॉसेक स्क्वायर एक्स dx। क्लियर है? तो अब देखिए इसका डायरेक्ट कोई इंटीग्रेशन पॉसिबल है नहीं, पहले हम ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प से इसको सही फॉर्मेट में लिखेंगे जिससे इसका इंटीग्रेशन पॉसिबल हो जाए। क्लियर है? तो देखिए हमारे पास इंटीग्रेशन है सेक स्क्वायर एक्स इंटू कॉसेक स्क्वायर एक्स dx। इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स इंटू कॉसेक स्क्वायर एक्स dx। क्लियर है? तो देखिए सेक स्क्वायर एक्स का रेसिप्रोकल क्या होगा बेटा 1/cos स्क्वायर एक्स और कॉसेक स्क्वायर का रेसिप्रोकल क्या होगा बेटा 1/sin स्क्वायर एक्स। यहां पर लिख सकते हैं हम sin स्क्वायर एक्स dx। अच्छा आपने क्लास 10th में 11th में है ना स्टार्टिंग में ट्रिग्नोमेट्री में एक आइडेंटिटी पढ़ी होगी कि साइन स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पर आप x भी ले सकते हो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स की जो वैल्यू होती है वो किसके इक्वल होती है 1 के इक्वल। तो अगर यहाँ पर हम इस 1 के प्लेस पे साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स सब्स्टिट्यूट कर दें, क्लियर, तो देखिए हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स डिवाइड बाय कॉस स्क्वायर एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स dx, साइन स्क्वायर एक्स dx। क्लियर है? अब देखो हम इसको सेपरेट लिख सकते हैं बेटा, इसको हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स डिवाइड बाय कॉस स्क्वायर एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ कॉस स्क्वायर एक्स डिवाइड बाय कॉस स्क्वायर एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स dx, साइन स्क्वायर एक्स dx। तो देखो यहाँ पर बेटा साइन स्क्वायर एक्स है, साइन स्क्वायर एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा।
और ये cos स्क्वायर एक्स, ये cos स्क्वायर एक्स कैंसिल आउट हो गया। तो देखिए हमारे पास क्या टर्म बचेगा, हमारे पास बचेगा इंटीग्रेशन 1 अपॉन cos स्क्वायर एक्स dx प्लस इंटीग्रेशन 1 अपॉन sin स्क्वायर एक्स dx। ठीक है, अब हम अगर 1 अपॉन cos स्क्वायर एक्स को ऊपर शिफ्ट कर दें तो हमें क्या मिल जाएगा, sec स्क्वायर एक्स dx। इसको शिफ्ट कर देते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर एक्स dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ, दूसरा हमारे पास टर्म क्या था, दूसरा टर्म था हमारे पास 1 अपॉन sin स्क्वायर एक्स dx। ठीक है ना, तो 1 अपॉन sin स्क्वायर एक्स dx का रेसिप्रोकल कितना आ जाएगा, cosec स्क्वायर एक्स dx। अभी मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि sec स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन tan x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, sec स्क्वायर एक्स, तो sec स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन कितना आ जाएगा बेटा, tan x। तो ये तो tan x आ गया। अब cosec स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन, देखिए मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में कि डिफरेंशिएशन ऑफ cot x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस cosec स्क्वायर एक्स। तो cosec स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, माइनस cot x प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। क्लियर है, तो ये ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प से हमने इसको सॉल्व किया और इसको सही फॉर्मेट में करके इसका हमने इंटीग्रेशन कर दिया। क्लियर है बेटा, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ sec x इंटू tan x प्लस 3 अपॉन एक्स माइनस 4 dx। देखिए बहुत सिंपल क्वेश्चन है, sec x tan x का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, sec x, और ये प्लस 3x दे रखा है तो 1/x का इंटीग्रेशन log x और माइनस 4 dx का इंटीग्रेशन कितना आ जाएगा, 4x। ठीक है, तो बहुत इजी क्वेश्चन है, इसको आप लोग ट्राई करेंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये देखिए आप, इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर 6 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। ठीक है बेटा, अब देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले कुछ इंटीग्रेशंस होते हैं, जैसे कि आपने पढ़ा होगा कि साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन। तो साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है वो हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि इस क्वेश्चन में इसका यूज होगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पर कुछ इंटीग्रेशन लिख लेते हैं, जैसे डी ओवर डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स। डी ओवर डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स क्या होता है, 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। डी ओवर डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स क्या होता है बेटा, 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो अगर मैं आपसे कहूं कि इंटीग्रेशन 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx बताइए, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, साइन इनवर्स एक्स के इक्वल। और इसमें हम क्या करेंगे, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन ऐड कर देंगे। ठीक है, इसी तरीके से अगर मान लीजिए cos इनवर्स की फॉर्म में लिखना चाहूं इसको, तो इसके आगे जो साइन है बेटा वो नेगेटिव साइन आ जाएगा, यहाँ आएगा माइनस का cos इनवर्स x प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। क्लियर है, इसी तरीके से नेक्स्ट देखिएगा, ये सेकेंड इंटीग्रेशन था हमारा, फर्स्ट इंटीग्रेशन, सेकेंड इंटीग्रेशन। ठीक है, थर्ड की तरफ बढ़ते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। देखिए आप लोगों को पता है कि tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन कितना होता है, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx कितना हो जाएगा, tan इनवर्स x, tan इनवर्स x प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। क्लियर है, इसी तरीके से फोर्थ देखिए, इंटीग्रेशन ऑफ, इसी का अगर हम बात करें इंटीग्रेशन कॉट की फॉर्म में, तो आगे हमें नेगेटिव साइन लगा देना है बस, बाकी एज इट इज रहेगा, नो चेंज। फिफ्थ देखिए, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 dx। ये आ जाएगा सेक इनवर्स एक्स प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। 6 है हमारा इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1
इंटू डी एक्स। इंटीग्रेशन किसका आ जाएगा, माइनस का कॉसेक इनवर्स एक्स, कॉसेक इनवर्स एक्स प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है, तो ये आपके 6 इंटीग्रेशन है जो कि रिवर्स प्रोसेस से आप इनको लर्न कर सकते हो, है ना। अगर आपको साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन अगर आपको पता है तो उसका इंटीग्रेशन आप निकाल सकते हैं। क्लियर है। चलिए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जो भी मैं क्वेश्चन डिस्कस करने वाला था उस क्वेश्चन में कहीं ना कहीं इनका कोई एप्लीकेशन है वो देख लेते हैं। तो देखिए इंटीग्रेशन क्या है, एक्स की पावर 6 माइनस 1 आपका इंटीग्रेशन एक्स की पावर 6 माइनस 1 डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो इसको हम एक्स स्क्वायर प्लस 1 भी लिख सकते हैं इंटू डी एक्स। अच्छा, आपने क्लास 9th में भी शायद बच्चे पढ़ने लगते हैं लॉन्ग डिवीजन मेथड, ठीक है ना। हम इसमें लॉन्ग डिवीजन मेथड यूज करेंगे और लॉन्ग डिवीजन की हेल्प से इसको अलग अलग टर्म्स में डिवाइड करके देन उसका हम प्रोसेस स्टार्ट करेंगे किसका, इंटीग्रेशन का। तो देखिए पहले लॉन्ग डिवीजन कर लेते हैं इसका बेटा। जैसे यहाँ पर कितना दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 और ये है एक्स की पावर 6 माइनस 1। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हमें क्वेश्चन कितना लेना पड़ेगा, जैसे ये एक्स की पावर 6 कैंसिल आउट हो जाए तो यहाँ लेना पड़ेगा हमें एक्स की पावर 4। ठीक है, एक्स की पावर 4, एक्स की पावर 4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा एक्स की पावर 6 और ये आ जाएगा प्लस एक्स की पावर 4। अब देखिए सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये माइनस ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो गया। तो यहाँ कितना बचेगा, एक्स की पावर 4 माइनस का एक्स की पावर 4 और ये माइनस का 1। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हमें क्वेश्चन कितना लेना पड़ेगा, माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ माइनस एक्स स्क्वायर ले लेते हैं। क्लियर, यहाँ पर हमने माइनस एक्स स्क्वायर ले लिया तो ये कितना आ जाएगा, माइनस प्लस माइनस का एक्स की पावर 4 और ये आ जाएगा प्लस माइनस माइनस एक्स स्क्वायर। फिर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये प्लस साइन हो जाएगा और ये भी प्लस साइन हो जाएगा, तो ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो यहाँ कितना बचेगा, एक्स की पावर 2 माइनस 1, एक्स की पावर 2 माइनस 1। अब देखिए यहाँ एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर है तो यहाँ आपको लेना पड़ेगा प्लस 1। ये आपने प्लस 1 ले लिया और जैसे आपने प्लस 1 लिया तो ये हो जाएगा एक्स की पावर 2 प्लस 1। साइन चेंज करेंगे, माइनस माइनस ये कैंसिल आउट हो जाएगा तो यहाँ बचेगा माइनस का 2। ठीक है, यहाँ कितना बचेगा, माइनस का 2। तो देखिए ये क्वेश्चन का ये रिमाइंडर है, तो इसको हम कैसे लिखते थे, बचपन में हम लोग क्या करते थे कि अगर मान लीजिए 10 से हमें डिवाइड करना है 11 को, तो 10 बन जाए 10, 1 बचा तो इसको क्या लिख सकते थे, 1 प्लस 1 बाई 10 ऐसे लिखते थे ना, 1 प्लस 1 बाई 10। तो यहां पर भी हम क्या करेंगे भाई, ये x की पावर 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 को हम एक साथ लिख सकते हैं। यहाँ पर x की पावर 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 और ये माइनस, इसको एक ब्रैकेट में लिख लो, और ये माइनस का 2 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो इस पूरे टर्म्स का हमें क्या करना है, इसका हमें करना है इंटीग्रेशन। ठीक है, यहां हमें करना है इसका इंटीग्रेशन ऑफ dx। तो अब हम इसको सेपरेट सेपरेट लिख सकते हैं बेटा, सेपरेट सेपरेट लिख लें तो ये कितना आ जाएगा, या डायरेक्ट हम इंटीग्रेशन कर सकते हैं। x की पावर 4 का इंटीग्रेशन कितना आ जाएगा, x की पावर 5 और डिवाइड बाई 5 माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन कितना आएगा बेटा, x की पावर 3 और डिवाइड बाई 3, x की पावर 3 डिवाइड बाई 3 प्लस 1 dx कितना आ जाएगा, x आ जाएगा माइनस 2। अभी मैंने आपको बताया था कि इंटीग्रेशन dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 किसका इंटीग्रेशन होगा, tan इनवर्स x का। तो ये आ जाएगा tan इनवर्स x प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो ये आपका फाइनल आंसर आ गया। ठीक है, ये आपका फाइनल आंसर है इसका, इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर 6 माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। एक बार रिपीट कर रहा हूं, देखिए यहाँ पर हमने क्या किया, लॉन्ग डिवीजन मेथड यूज किया। एक्स स्क्वायर प्लस 1 में
और लॉन्ग डिवीजन अप्लाई करके हमने इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख लिया, तो ये मिक्स्ड फ्रैक्शन बन गया। और इस मिक्स्ड फ्रैक्शन का हमने जो भी हमारे पास रूल्स थे, जो भी हमारे पास फार्मूले थे, उन फार्मूलों की हेल्प से हमने इसको सॉल्व कर लिया। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये देखिए बेटा 1 प्लस cos स्क्वायर एक्स अपॉन 1 माइनस cos 2x dx। ठीक है, तो लिख लेते हैं इस क्वेश्चन को, इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस cos स्क्वायर एक्स, 1 प्लस cos स्क्वायर एक्स और डिवाइड बाई है आपका 1 माइनस cos 2x, 1 माइनस cos 2x, 1 माइनस cos 2x dx। क्लियर? अब देखिए ट्रिग्नोमेट्री का एप्लीकेशन यहां पर भी आएगा। ट्रिग्नोमेट्री में आपने फार्मूला पढ़ा था cos 2x का, एक पढ़ा था आपने cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। सेम इसी तरीके से आपने दूसरा फार्मूला इसी की हेल्प से निकाला था 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। और नेक्स्ट है आपका 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1। क्लियर है? तो अगर मुझे इस 1 को कैंसिल करना है तो मुझे क्या अप्लाई करना पड़ेगा यहाँ पर? 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। तो देखिए भाई यहाँ पर अप्लाई कर देते हैं 1 प्लस cos स्क्वायर एक्स डिवाइड बाई 1 माइनस 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा dx। ठीक है ना? तो ये -1 प्लस 1 कैंसिल आउट हो गया, तो क्या बचेगा यहाँ पर 1 बाई 1 प्लस cos स्क्वायर एक्स। अच्छा, इस 1/2 को हम बाहर ले लें और डिवाइड बाई साइन स्क्वायर एक्स इंटू dx। अब हम वही सेपरेट सेपरेट कर लेते हैं इसको। यहां पर सेपरेट करेंगे तो कितना आएगा बेटा? 1/2 तो बाहर रहेगा, इंटीग्रेशन 1 अपना साइन स्क्वायर एक्स आ जाएगा cosec स्क्वायर एक्स dx प्लस इंटीग्रेशन cos स्क्वायर एक्स अपना साइन स्क्वायर एक्स क्या होगा? cot स्क्वायर एक्स। ये आ जाएगा cot स्क्वायर एक्स dx। तो देखिए cosec स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है? माइनस cot एक्स। तो ये फाइनल आ जाएगा कितना? 1/2 cot x और cot स्क्वायर x। अच्छा, cot स्क्वायर x का इंटीग्रेशन कैसे करेंगे भाई? cot स्क्वायर x का इंटीग्रेशन पॉसिबल है? cot स्क्वायर x इसी का इंटीग्रेशन होता है, जैसे sec x tan x किसका होता है? sec x का। ठीक है ना? तो cot स्क्वायर x को हम किसमें कन्वर्ट करें? cot स्क्वायर x को। देखिए आइडेंटिटी यहाँ पर देख लीजिए, 1 प्लस cot स्क्वायर एक्स किसके इक्वल होता है? cosec स्क्वायर एक्स के। 1 प्लस cot स्क्वायर एक्स इसके बराबर होता है cosec स्क्वायर एक्स के। तो इस cot स्क्वायर एक्स के प्लेस पे हम क्या लिख सकते हैं? cosec स्क्वायर एक्स माइनस 1। क्लियर है? तो यहां पर अगर हम सब्स्टिट्यूट कर दें और प्लस का इंटीग्रेशन cosec स्क्वायर एक्स dx और माइनस इंटीग्रेशन 1 dx, तो हमारा फाइनल आंसर कितना आ जाएगा? ये भी कितना आ जाएगा? माइनस का cosec स्क्वायर एक्स का माइनस और ये 1/2 बेटा इन दोनों के साथ आएगा। ठीक है, ये 1/2 यहां भी लिख लीजिए और यहां पर भी ये 1/2। ठीक है, दोनों के साथ हो जाएगा। तो अब देखिए इसको आगे हम सॉल्व करेंगे तो ये कितना आएगा? यहाँ पर माइनस का 1/2 cot x एज इट इज है प्लस 1/2 cosec स्क्वायर एक्स। तो ये भी कितना हो जाएगा? माइनस का 1/2 cot x और ये माइनस का 1/2 प्लस कांस्टेंट। तो देखिए माइनस हाफ कितना हो जाएगा? माइनस का cot x हो जाएगा, माइनस का cot x माइनस 1/2 x प्लस
कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। क्लियर है? तो इस तरीके से हमने ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प से इसको सॉल्व कर लिया। तो माइनस का कॉट एक्स माइनस 1/2 एक्स प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। क्लियर है? तो इस तरीके से आप किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का इंटीग्रेशन कर सकते हो, बट उसको आपको सही फॉर्मेट में पहले लिखना होगा। जैसे यहाँ पर कॉट स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन पॉसिबल नहीं था, यहाँ पर हमने क्या किया, आइडेंटिटी ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई की, 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स बराबर कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है ना? तो अब हम यहाँ पर कॉट स्क्वायर एक्स को रिप्लेस कर सकते हैं किससे, कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1 से। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस साइन 2x dx। ठीक है ना? इंटीग्रेशन रूट के अंदर दिया हुआ है 1 प्लस साइन 2x dx। ठीक है, और उसमें कुछ इंटरवल भी दिया हुआ है। इंटरवल क्या दे रखा है, x बिलोंग्स टू -π/4 से लेके 3π/4, -π/4 से लेके x बिलोंग्स टू -π/4 से लेके 3π/4। ठीक है, ये इंटरवल दिया हुआ है। तो देखिए करते हैं, -π/4 से 3π/4 इंटरवल दिया हुआ है। अब इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस साइन 2x dx, देखिए इसका डायरेक्ट तो इंटीग्रेशन पॉसिबल है नहीं, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प से इसको सही फॉर्मेट में पहले हम इसको कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 को हम कितना लिख सकते हैं बेटा, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं 1 के प्लेस पे, और साइन 2x की आइडेंटिटी होती है बेटा 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, ये इसकी आइडेंटिटी होती है। तो और ये dx, तो अब ये देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर बन जाएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपका साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। ठीक है, रूट और इसका क्या आएगा यहाँ पर, होल स्क्वायर dx, होल स्क्वायर dx। तो होल स्क्वायर dx की अगर हम बात करें तो देखिए ये फाइनली हमें कितना मिल जाएगा, इंटीग्रेशन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इंटू dx। अब देखिए इसका जो इंटरवल दिया हुआ था वो कितना दिया हुआ है, -π/4 से लेकर के 3π/4 तक दिया हुआ है। ठीक है, तो इस इंटरवल के अकॉर्डिंग भी अगर इसका इंटीग्रेशन निकाले तो हम इसको सेपरेट करके लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स dx। ठीक है, तो साइन एक्स का इंटीग्रेशन कितना होता है बेटा, माइनस कॉस एक्स, और कॉस एक्स का माइनस प्लस साइन एक्स ही रहेगा प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, तो माइनस का कॉस एक्स प्लस का साइन एक्स प्लस सी कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 प्लस कॉस एक्स dx, इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 प्लस कॉस एक्स dx। देखिए यहाँ डिनोमिनेटर में 1/1 प्लस कॉस एक्स दे रखा है, अब उसको हम सेपरेट भी पॉसिबल नहीं करना, तो हम इसमें क्यों ना रैशनलाइजेशन कर दें बेटा। ठीक है ना, अगर यहाँ पर हम रैशनलाइजेशन कर देंगे 1/1 प्लस कॉस एक्स का, तो हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है, मतलब वो इंटीग्रेशन के फॉर्मेट में चेंज हो सकता है। क्लियर है? तो इसमें हम बेटा रैशनलाइजेशन कर देते हैं 1/1 प्लस कॉस एक्स का रैशनलाइजेशन। देखिए रैशनलाइजेशन करने का रूल क्या होता है कि अगर हम डिनोमिनेटर का रैशनलाइजेशन कर रहे हैं तो उसके अपोजिट साइन से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे, तो मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस कॉस एक्स, 1 माइनस कॉस एक्स dx, तो ये आ जाएगा इंटीग्रेशन 1 माइनस कॉस एक्स और डिवाइड बाय a प्लस बी, माइनस बी क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये आ जाएगा 1 माइनस cos स्क्वायर एक्स dx, इंटीग्रेशन 1 माइनस cos एक्स और डिवाइड बाई कितना आ जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स। अब इसको हम सेपरेट कर लें बेटा, तो 1 साइन स्क्वायर एक्स कितना आ जाएगा, cos एक्स स्क्वायर एक्स, माइनस
अब देखिए cos x अपॉन sin स्क्वायर एक्स क्या आएगा, cos x अपॉन sin x cot x हो जाएगा, और 1 अपॉन sin x जो बचेगा उसको हम cos x में कन्वर्ट कर देंगे, तो ये आ जाएगा माइनस का cos x इंटू cot x। तो cos x स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या होता है बेटा, cos x स्क्वायर x का इंटीग्रेशन अभी बताया था मैंने आपको कि देखिए tan x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x, cot x का डिफरेंशिएशन माइनस cos x स्क्वायर x। तो अब हम रिवर्स कर देंगे यहाँ पर, तो cos x स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, माइनस का cot x माइनस cot x। इसी तरीके से माइनस cos x इंटू cot x, ठीक है, माइनस cos x इंटू cot x दिया हुआ है। तो अभी देखिए रिवर्स प्रोसेस की तरफ अगर हम जाएं तो जैसे अगर हम cot x का डिफरेंशिएशन माइनस cos x स्क्वायर x और cos x का डिफरेंशिएशन माइनस cos x इंटू cot x, तो हम रिवर्स करेंगे तो देखिए माइनस माइनस इसको क्या कर देगा, प्लस कर देगा, ये प्लस का कितना आ जाएगा cos x प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक है। तो ये हमारा फाइनल आंसर आ गया, माइनस का cos x माइनस का cos x इंटू cot x, क्लियर है बेटा, माइनस का cot x प्लस cos x प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो इस तरीके से देखिए बेसिक बेसिक कॉन्सेप्ट है, अगर आपको फार्मूले प्रॉपर क्लियर है और आपको फार्मूले के साथ साथ ट्रिग्नोमेट्री का थोड़ा एप्लीकेशन क्लियर है, तो ये बेसिक बेसिक क्वेश्चन आप आराम से कर सकते हैं, ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। चलिए इसमें ये बेसिक बेसिक क्वेश्चन थे, और इसके बाद हम लोग डिस्कशन करेंगे नेक्स्ट टाइप्स के इंटीग्रेशन पे। आगे जो मेथड है आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड, हम जो यूज करने वाले हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करने वाले हैं, और सब्स्टिट्यूशन की ही हेल्प से हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ tan x निकालेंगे, है ना, इंटीग्रेशन ऑफ tan x निकालेंगे बाय यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड है ना, बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है। मैक्सिमम जेईई मेंस में जो क्वेश्चंस आपको मिलेंगे वो सब्स्टिट्यूशन मेथड से ही मिलेंगे, ठीक है। तो इंटीग्रेशन ऑफ tan x dx पढ़ेंगे आप, इसी तरीके से इंटीग्रेशन ऑफ cot x dx पढ़ेंगे, और इसी तरीके से इंटीग्रेशन ऑफ sec x dx पढ़ेंगे, और फोर्थ है आपका इंटीग्रेशन ऑफ cosec x dx, ठीक है। इन चारों इंटीग्रेशन में हम यूज करेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड, क्लियर है। तो आज का लेक्चर आप अच्छे से ये बिल्कुल बेसिक क्वेश्चंस मैंने कराए थे, इन बेसिक क्वेश्चंस को अगर आप अच्छे से कर लेंगे तो सब्स्टिट्यूशन मेथड में आपके यही कॉन्सेप्ट बार बार रिपीट होंगे, ठीक है ना। इंटीग्रेशन बहुत इजी चैप्टर है, ऐसा नहीं कि बहुत टफ है, बट इसमें क्या है, बहुत सारी चीजें आपको पहले याद रखनी पड़ेंगी। आपको ट्रिग्नोमेट्री का भी कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर होना चाहिए, और डिफरेंशिएशन जो कि सब्स्टिट्यूशन मेथड में हम यूज करेंगे, ठीक है ना। इसमें डिफरेंशिएशन का अगर कॉन्सेप्ट आपका क्लियर नहीं है तो इंटीग्रेशन में आपको प्रॉब्लम्स आने वाली है, क्लियर है। तो एक बार अपनी जो भी प्रीवियस नोट्स हैं या प्रीवियस जो भी आपने स्टडी की है, जहां से भी जो भी है वहां से आप पहले डिफरेंशिएशन को थोड़ा सा रिवाइज करिए, ट्रिग्नोमेट्री को थोड़ा सा रिवाइज करिए, और उसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड। ओके, थैंक यू।